राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक बुक्की के अंदर अपनी शिष्या में भूत बनकर बैठा है, वहां शंकाओं का समाधान कर रहा है। ये कहो तो नामी लोक में चले गए, वो तो बुक्की लोक में फटोगे और बुक्की में वही जब तक रहे जब तक वह मरी नहीं। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य इतना सारा प्रयत्न करने का ये है कि आप तो बचो, जो शेष बचे हो निकलो उस नरक से, आओ सतलोक आश्रम बरवारा जिला हिसार में अपना कल्याण कराओ। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला बागपत और उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इन सबको भगवान मिले। उन्होंने कैसा बता, कौन बताया परमात्मा? नानक साहिब जी ने कहा है, धर्मदास जी ने तो देखकर आए हुए बताया है कि सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। परमात्मा कबीर साहब को वहां देखा, फिर नीचे देखा, वही रूप हल्का शरीर तेजपुर का शरीर बनाकर नीचे आए है मालिक। धर्मदास जी ने वही बताया कि काशी में जो कबीर परमात्मा प्रगट से धानक दुल्हा वो मालिक है, सच्चे परमात्मा है, सत्य पुरुष है। वहां भी मनुष्य दृश्य है, वह पूरी सृष्टि है सतलोक के अंदर ऐसी ही, लेकिन ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है, ये नाशवान है, वो अविनाशी सृष्टि है। आप सभी वहां रहते थे। यहां से जो दास आपको साधना बता रहा है, जब तक यहां रहोगे आनंद से रहोगे, सब दुखों से बचे रहोगे और जाओगे जब सतलोक विमान में बैठ कर चले जाओगे, जो साधना दास बता रहा उससे। और यही साधना किन किन महापुरुषों ने की? आप जी को सत्संग के प्रारंभ में एक ज्ञान दिया, बताया था कि परमात्मा ने कहा था कि 12वां पंथ जो मेरे नाम से काल चला होगा उसमें पुण्यात्मा गरीबदास जी आए थे, उनके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, उसको फिर हम आकर पुनः बताएंगे, समझाएंगे। तो गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर वापस छोड़ा था। नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। दादू साहिब जी को परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। गीसा दास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड ले गए थे, वापस छोड़ा था। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ने अपना परिचय स्वयं कराकर फिर सत्य भक्ति दी थी। कहा था कि ये है स्थान तुम्हारा, ये यहाँ ये व्यवस्था है, अभी इसको डिक्लेयर ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान है जो दास आपको बता रहा है। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ रही बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी, और मूल ज्ञान तब तक छुपाए जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो इस दास को आदेश दिया इस मूल ज्ञान को समझाने का। परमात्मा ने भी कहा था कि मैं आऊंगा, फिर दोबारा उस ज्ञान को सच्चे ढंग से समझाएंगे। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा उस समय यह प्रचार शुरू होगा। अब है वो प्राइम टाइम जो दास के ऊपर कृपा हुई है और आप पर रजा हो रही है, क्योंकि आप इसमें जन्मे हो, मृत्यु हो। उन महापुरुषों ने किसको भगवान बताया? हम सुल्तान नानक साहब ने क्या कहा है कि एक तेरा नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार। ये फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता वारी धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहब की महिला पहला की वाणी है। 721 पृष्ठ पे नाम लिख दिया है गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब का। एक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कौन करतार हक्का कबीर करीम। तो हक्का कबीर, करीम यानी दयालु, सत कबीर, हक्का बने सत, सच्चा अविनाशी, और कबीर करीम तो बेअप्रवरदिगार। बोलो सतगुरुदेव। अब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, ये अमर कथा सुनाते हैं, सत्य कथा। आदरणीय नानक साहिब जी
पश्चिमी पाकिस्तान पहले ही सारा भारत ही था। गांव तलवंडी कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर इनका जन्म हुआ। वो पेशे से पटवारी थे और नानक साहिब जी बहुत ही पिछले संस्कारी थे, उसके जन्म हुआ उनके यहाँ पर। आदरणीय नानक साहिब जी के पिछले 2 जन्मों की जानकारी दास को और है जो सदग्रंथ में लिखी है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताई है। सतयुग में यही पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे, बहुत बड़े धर्मात्मा धार्मिक विष्णु जी के उपासक थे। त्रेता युग में यही राजा जनक हुए, वो भी विष्णु जी के बहुत अच्छे उपासक थे। और फिर अपने पुनों को स्वर्ग में समाप्त करके फिर ये कहाँ जन्मे? श्री कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर। पहले ये राजा थे, पुण्यकर्मों के कारण इनके सैकड़ों हजारों नौकर रहा करते थे और सत साधना ना मिलने से पुनों को अक्षीण करके यही आत्मा फिर स्वयं एक सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ नौकर लगे। पुण्यात्मा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा कि परमात्मा स्वयं आकर ही वो ज्ञान प्रदान करता है, विस्तार के साथ कहता है और वो तत्व ज्ञान होता है। उस तत्व ज्ञान के समझने के बाद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेता है, तत्वदर्शी संत के पास पहुंच जाता है, उस ज्ञान से परिचित होता है, तो वो फिर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, क्योंकि वो उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका होता है। तो आप जी को सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से भी साथ साथ परिचित कराना पड़ेगा दास ने, क्योंकि दास वो तत्वदर्शी संत है और परमात्मा ने बनाकर आपके लिए भेज रखा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, यानी ब्रह्मलोक इस ब्रह्म का अंतिम मोक्ष स्थान है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। यही एक मंत्र अक्षर है, एक अक्षर का मंत्र है। और जो इसको अंतिम श्वास तक सुमन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से ब्रह्म गति होनी है। ओम से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। और विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी इनके लोकों में गए हुए तो बहुत शीघ्र आ जाते। तो आदरणीय नानक साहिब जी वाली आत्मा पहले राजा अम्बरीश थे, फिर स्वर्ग में अपना पुण्य भोग कर विष्णु उपासक थे, फिर राजा जनक बने। राजा जनक के समय का भी अपना पुण्य स्वर्ग में भोग कर फिर ये श्री नानक जी बने। पहले इनके नौकर रहते थे, राजा थे जब ये, अब स्वयं नौकर लग गए। अब बचपन से ही इनको एक ब्रजलाल पांडे नाम का ब्राह्मण इनको गीता का ज्ञान कराया करता था। जैसे ही पवित्र हिंदू धर्म में ब्राह्मण लोग अपनी कथाएं सुनाते थे,
और पहले हमारे माता पिता जो पूर्वज थे वो बहुत नेक थे, वो बच्चों को धार्मिक ज्ञान अवश्य ग्रहण करवाते थे कि ताकि ये बिगड़े नहीं, बुराई से बच के रहे मेरा बेटा। और उधर से नानक साहब जी को फारसी के भी टीचर थे, वहाँ भी वो पढ़ा करते थे। ब्रजलाल पांडे से उसने जो ज्ञान ग्रहण किया था नानक साहब जी ने कि श्री विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, श्री कृष्ण जी ही विष्णु अवतार थे और कृष्ण जी ने ही गीता का ज्ञान दिया। जैसा कि पूरे हिंदू समाज के अंदर ये लोक वेद समाया हुआ है, ऐसा ही उनको ज्ञान था। अब नानक साहब जी की बहन नानकी सुल्तानपुर में ब्याही थी, उनका बहनोई जयराम नाम था उनका। उसने नानक साहब जी को वहाँ सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी दिलवा दी और नानक जी वहीं रहने लगे। और उनके 2 पुत्र भी हो चुके थे नानक जी के, लक्ष्मी चंद और श्री चंद नाम के। अब सुल्तानपुर के साथ से एक बेई नदी बह रही है, बेई दरिया। प्रतिदिन सभी गांव के नगर के निवासी वहां स्नान करने के लिए जाते थे, घाट बना रखा था। प्रतिदिन नानक साहब जी जाते थे वहां, क्योंकि ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, पीछे बड़े अच्छे भक्त रहे थे। राजा होते हुए भी ये भक्त थे, किसी की आत्मा नहीं दुखाया करते थे, न्यायकारी व्यक्ति थे। और अब उसको वो स्वभाव जो का तू रहता है सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में, स्नान करके घंटों वहाँ बैठ के चिंतन करते थे और गायत्री मंत्र का भी जाप करते थे जो इन्होंने बना रखा है। और गीता जी के कुछ श्लोक याद कर रखे थे, उनको भी वहाँ याद करते थे। अब वो परमात्मा कहता गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा पुण्य प्रकट करवाई है। जैसा कि आपने कबीर सागर, कबीर वाणी पृष्ठ 136 और 37 पर पढ़ा कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। संवत 1774 में 75 लिखा, वैसे गलती से संवत 1774 में वो प्रकट होगा। फिर उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी और 12वें पंथ में गरीबदास पंथ के में आगे जो पंथ चलेगा उसमें मैं ही आऊँगा। और उस समय ये बात मेरी सच्ची होगी जो आज कह रहा हूँ। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि कबीर साहब ये कहते थे गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये वो हीरे मोती लाल थे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मरुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय घीसादास साहिब जी, आदरणीय रविदास साहिब जी, क्योंकि वो भी परमात्मा ने काशी में ढूंढे। और भी बहुत से महापुरुष जैसे आदरणीय नामदेव साहिब जी भी परमात्मा उनसे मिले थे। और नामदेव साहिब ने कहा था कि ए जी साधो मोए सार शब्द मोए पाया, मुझे अब सार शब्द मिल गया। गरीबदास साहिब जी ने नानक साहिब जी के बारे में कहा है कि नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम का ही जाप करता था। नामदेव जी छिपी जाति में थे। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी। जब परमात्मा ने बताया उसको कि बच्चा इस ओम से मोक्ष नहीं होगा, अकेले से एक मंत्र और है जो सतनाम बनेगा। फिर उसके बाद फिर बताया कि इस सतनाम में जो 2 अक्षर से भी मोक्ष नहीं होगा, वो सार नाम आपको अवश्य चाहिएगा। तब कहा था नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौर ना होई। ये 2 सार नाम प्राप्ति के लिए पुण्यात्मा आते हैं। ये एक नकल ना बनावें कि उसने मिल गया मुझे नहीं मिला।
इस तरह इस मार्ग में नहीं चलेगा, आप बिछुड़ जाओगे। अब सतनाम क्या है? 2 अक्षर का है जो आपको दे रखा है। जैसे धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले 3 नाम देते हैं, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख। अब ये तो ऐसे है जैसे अकाल मूर्त भी, अकाल माने जिसका कभी मृत्यु ना होए, और मूर्त माने साकार परमात्मा, उस मूर्त का कभी अंत ना होए, साकार परमात्मा, अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, सतपुरुष अविनाशी परमात्मा, शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, यानी अविनाशी रूप परमात्मा, वो भी अविनाशी भगवान। तो इन तीनों का अर्थ एक ही है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो, इससे क्या लाभ होगा? वो जल मिले कैसे, वो सतपुरुष मिले कैसे, अकाल मूर्त मिले कैसे? वो उसका प्रोसीजर न्यारा है। जैसे हैंड पंप लगाना पड़ता है जल प्राप्ति के लिए, तो सतनाम का 2 अक्षर का काम तो बोकी मारने का और पाइप नीचे ले जाने का, इतना समझो। और इसके बिना सार नाम काम नहीं करे, और सार नाम के बिना या बोकी काम नहीं करे। पानी तक पहुंच भी गई, जल तक, और हैंड पंप यो सार नाम है ऊपर, वो मशीन बना बांध कर ऐसे घुमाते हैं, वो भी जाप करने का है, उसकी भी अभ्यास करना है। तो ये सारा कुछ मिलकर तीनों 2 अक्षर का काम समझ लो। पानी तक पहुंच गए, जल तक पहुंच गए। जल तक पहुंचने के बाद फिर हैंड पंप लगाना अनिवार्य है ना, उस बिना भी व्यर्थ है, वो सारी मेहनत व्यर्थ गई। और हैंड पंप उस समय लगेगा जब आपका वो पाइप जल तक पहुंच चुका होगा, उससे पहले लगाया नहीं जा सकता। तो जितनी आप साधना करते रहोगे मर्यादा में रहकर, तब आप उस निकट पहुंचोगे, उस स्थान पे जहां जल है। और फिर ये सारनाम एक हैंडपंप ऊपर मशीन बांधनी है, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। और जब तक वो नहीं होगी, कोई कहता लगा दे मशीन मेरे ना हैंडपंप के, मिस्त्री मना करेगा कि अभी जल तक पहुंचा नहीं है, तो मूर्ख होगा जो नहीं कहा तो लगा दे मेरा हैंडपंप, देखी जाएगी। फिर क्या देखेगा, उसमें घुमाया जाना, उसको कुछ भी नहीं आना उसमें। तो पुण्यात्मा, जब ये दास उचित समझेगा कि आप कि इस 2 मंत्र के अक्षर की कमाई पूरी होगी है, तभी सार नाम दिया जाएगा, तभी यो काम करेगा। वैसे दे भी दूंगा तो जपे जाइए कोई लाभ नहीं। तो इसमें जल्दी नहीं मचावे, आपके लिए है। यू दास ने और क्या काम करना, यूनिवर्सिटी खोल ली है तो सर्टिफिकेट भी, डिग्री भी आपको देनी ही देनी है। पर जो फेल हो गया उसने क्यों कर देंगे? तो पास होने योग्य प्रयत्न करो और सबको मिलेगा। भी क्या कोई बात, 2 दिन पीछे मिल जाएगा। अब फिर हम इसी प्रसंग पर आते हैं।